आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर हालत काफी ज्यादा खराब है और इंडियन मीडिया कहता है कि नेपाल इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल इंडिया से तभी बात कर सकता है जब इंडिया लेपुलेख और ओलंपियादुरा से भी इंडिया अपनी आर्मी हटाएगी, तभी नेपाल इंडिया से बात करेगा और बॉर्डर के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने रविवार को कालापानी इलाके पर अपना दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को फौरन यहां से अपनी आर्मी हटा लेना चाहिए। भारत की ओर से जारी देश के नए राजनीतिक मानचित्र में कालापानी को उनकी सीमा में दिखाए जाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली प्रतिक्रिया है। हालांकि इस पर दिल्ली की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है। एक बैठक को संबोधित करते हुए केपी ओली ने कहा, हम अपने देश की 1 इंच जमीन भी किसी देश को नहीं हथियाने देंगे। भारत को खाली करना ही होगा। ओली ने कहा कि जब भारत अपनी आर्मी हटा लेगा उसके बाद ही कोई बातचीत शुरू होगी। गौरतलब है कि भारत के नए राजनीतिक मानचित्र के बाद नेपाल में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। इसके पहले नेपाल सरकार ने बुधवार को कहा था कि देश के सुदूर पश्चिमी इलाके स्थित कालापानी नेपाल की सीमा में है। भारत ने शनिवार को नए राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसके नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को उनकी सीमाओं के साथ दिखाया गया है। मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी ओर से पिछले सप्ताह जारी नए मानचित्र उनके संप्रभु क्षेत्र को सटीक दर्शाया गया है और इसमें किसी भी तरह से नेपाल के साथ उनकी सीमा को बदला नहीं गया है। नेपाल सरकार ने कहा है कि कालापानी को भारत के नए मानचित्र में दिखाने की जानकारी उसे मीडिया से आई खबरों से मिली है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा, नेपाल सरकार स्पष्ट है कि कालापानी का इलाका उनकी सीमा में आता है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक विदेश सचिव स्तर की संयुक्त बैठक में भारत और नेपाल की सीमा संबंधी मुद्दों को संबंधित विषयों की मदद से सुलझाने की जिम्मेदारी दोनों देशों के विदेश सचिव को दी गई है। नेपाल ने कहा, दोनों देशों के बीच सीमा संबंधित लंबित सभी मुद्दों को आपसी समझ से सुलझाने की जरूरत है और कोई भी एकतरफी कार्रवाई नेपाल सरकार को अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है और दोनों मित्र देशों को कूटनीतिक माध्यम से ऐतिहासिक दस्तावेज एवं सबूतों के आधार पर संबंधित विवाद को सुलझाने की जरूरत है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से इस मामले पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो पाया। उल्लेखनीय है कि स्थानीय मीडिया ने खबर दी कि कालापानी नेपाल के धारूचुला जिले का हिस्सा है, जबकि भारत के मानचित्र में इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा दिखाया गया है। विदेश मंत्रालय के अवर सचिव सुरेश अधिकारी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मंत्रालय सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल सरकार के भूमि मापन विभाग के निदेशक कमल धिमरे ने भी इस पर टिप्पणी की थी। हालांकि केपी शर्मा ओली का दिया गया बयान अब भारत को सख्त लहजे में लगा है और केपी शर्मा ओली ने भारत सरकार पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। NI न्यूज़। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सबको पता है कि देखिए नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट चलता है ये इन 3 इलाकों के ऊपर, जिसमें कालापानी, लेपुलेख और ओलंपियादुरा है। वैसे तो नेपाल की अगर क्लेम देखे तो उत्तराखंड और पिथौरागढ़ तक भी है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि ग्रेटर नेपाल कभी हुआ नहीं करता था, लेकिन ज्यादातर तादाद यही कहती है कि ग्रेटर नेपाल भी हुआ करता था। लेकिन अगर हम ग्रेटर नेपाल को छोड़ के अगर हम सिर्फ इन 3 इलाकों की बात करें तो इस 3 इलाकों को पूरी दुनिया जो है वो बताती है कि ये डिस्प्यूट इनके बीच में चलता है। नेपाल के इस एरिया को अपने नक्शे में बता दिया, तब इंडिया को काफी बुरा लगा था। वो अब भी यही बात करे कि नेपाल जो है वो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो कालापानी, लेपुलेख और ओलंपियादुरा को अपने मैप की जगह हमारे मैप में दिखाया जा रहा है। वैसे मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नेपाल और इंडिया के बीच में अच्छे ताल्लुकात भी है, लेकिन नेपाल और इंडिया के बीच में जो है वो खराब ताल्लुकात भी काफी ज्यादा है। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इन दोनों ममालिकों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है।